हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक जेकेएस एग्ज़ाम। तो ये मैंने मैराथन में आपको कंसेप्ट समझाने थे, बट मैं अभी आपको ये और रिकॉर्ड करके ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आपका जूनियर का जो एग्ज़ाम है उसमें बड़े बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो जब मैंने वीडियोस ये मैथ के लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड करे थे, तो मैंने बोला था कि परसेंटेज आपको बेसिक है। ठीक है, तो अभी मैं जो अभी रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड करूँगा उसमें भी मैं आपको परसेंटेज के कंसेप्ट में मास्टरी करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि जितना आप परसेंटेज को यूज़ करना सीख जाओगे तो उतना आपका जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने परसेंटेज का एक टेबल खोला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ है, आपको ये इसकी वैल्यू कुछ याद रखनी है। ठीक है, जैसे 50% 1/2, 33 1/3, 25 1/4। ठीक है, 20% 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ मैं आपको मार्क करके देता हूँ, तो बट तो ये इसमें आपको ये फर्स्ट 50% वैल्यू, 33 1/3%, ये 25%, 20%, 16 2/3%, 14 2/7%, 12 1/2। ठीक है, ये सभी जो वैल्यूज़ हैं, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा सा एक अच्छे वे में लिख के आपको जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा उसमें मैं इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक ऐसा वे निकालूंगा जहाँ पे आप इसको आराम से आप पढ़ सको। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि हम जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं आपके जो अभी जूनियर स्ट्रेंथ एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है, तो कोई भी परसेंटेज हो, देखो आपको दिख रहा होगा, कोई भी परसेंटेज हो। ठीक है, कोई भी परसेंटेज को हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, अब जैसे 25% लिखा हुआ है, मैंने 25% की वैल्यू लिखी हुई मैंने 25/100। 25/100 यानी कि परसेंटेज को हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो a/v की फॉर्म में हो। ठीक है, ठीक, a/v की फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिसका सिंपल सी बात है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, बस जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू कन्वर्ट करना, तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 100। और जो फ्रैक्शनल को परसेंटेज से वैल्यू से हमने कन्वर्ट करना है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करने से इसको इसको मैंने लिख दिया हुआ कि 1/4 को हमने अगर 1/4 को हमने 100 के साथ, 1/4 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्या आएगा, 25% आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट वेट करना, तुम देखो, ब्रश ब्रश करने दो। हाँ, ब्रश सॉरी ब्रश ब्रश क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें इसमें अब ये जो वैल्यू जो चीज़ में लिखी हुई है, ये वाला जो चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आपके क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने लिख के दी है, बिल्कुल क्या कहते हैं, एक एक इससे आपको वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू होगी ना, आप आराम से निकाल सकोगे। जैसे मैं लिखा होगा 20% लिखा होगा, 20% लिखा हुआ उसकी बेस वैल्यू, यानी कि 20 के जो भी मल्टीपल होंगे ना, आप उसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा होगा 20%, 1/5 लिखा हुआ ना। अब कोई आपसे पूछ ले 160% कितना होता है, तो आपको पता नहीं है कि 20% का मल्टीपल है ना, तो 20% की वैल्यू होगी 1/5। जगह 60%, 160% 60% पूछा, तो किस 160 के 20 से कितना गुना, 8 गुना, तो 8/5। ये कोई मेरे को बोले कि 240% की वैल्यू करो, तो कितनी, 20 जो 240 कितना, 12 गुना, तो 12/5। नीचे जो फ्रैक्शन है आपकी डिनोमिनेटर में, वो सेम रहेगी, आपको सिर्फ ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसकी बेस 20% की बेस फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो नीचे जो बेस होगा उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू होगी बस वही बदलेगी, बस आपको आपको बस टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसी चीज़ को बड़े आराम से कर सकते हो, और इस चीज़ का मैं आपको यूज़, अभी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है,
तो अब ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब सेम चीज़ मैंने 25% में भी लिखी हुई है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने क्या किया, 25% में भी लिखी हुई, 25% की वैल्यू है, एक बचा रहा है। अब कोई मेरे को बोले कि भाई 175% की वैल्यू कर लो, तो मैं बोलूँगा कि 175% है 25 से कितना गुना, 7 गुना, ठीक है। तो 7 बचा रहा है आंसर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, तो क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें उसमें आपको कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपको दिखेंगी। ये वैल्यू तो मैंने थोड़ी वैल्यू लिखी है अभी, इसके 25 मल्टीपल कोई भी वैल्यू होगी ना आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं कोई भी वैल्यू बोलूँ, वैसे मैं बोलूँ मैं ये 375 बोलूँ, 375 बोलूँ तो 375 25 से कम 25, तो ये वो 15, हाँ 25 का 15 गुना है 375, तो वैल्यू है उसकी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होगी 15/4, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसकी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कैलकुलेशन आएगी, जब कैलकुलेशन आएगी तो वहाँ पे परसेंटेज या फ्रैक्शन, जहाँ परसेंटेज बनेगी या आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, इससे आपकी क्वेश्चन को निकालने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगा आपका क्या कहते हैं, एक मिनट मेरे को ब्रश ऑफ करने दो। हाँ, ये तो हुआ आपके परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट बताए, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इसके एक मिनट जो, हाँ इसकी और चीज़ है जो मैं आपको इसी का सब टॉपिक है। अब आपको कुछ वैल्यूज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये वैल्यू दिखाऊँगा कि कैसे होती हैं। मैं इसको क्या है, मेरे को नीचे नीचे कर लो इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है मैंने 20%, 20 1/2%, 12 1/2% कितने कितने 1/8। मैंने क्या बोला कि आपको ये जो वैल्यूज़ मैं एक काम करूँगा, कल टेबल लिखूँगा ना, कि टेबल में जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होंगी ना मैं आपको पहले वो उस पर लिख के दे दूँगा, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आपको टेबल बताया उसमें थोड़ा मिक्स है, ठीक है। तो मैं उसको प्रॉपर सिक्वेंस में जब मैं PDF आपको ये अपलोड करूँगा तो इसको मैं प्रॉपर सिक्वेंस में लिख के आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आपको उस चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब 12 1/2 इसकी बेस वैल्यू है, ठीक है। हमने कोई पूछेगा हमें 3/8 की वैल्यू निकालो, और ये 3/8 37.5 आपको सीधी याद रखनी वैल्यू। 37.5 कभी भी आए परसेंटेज आ गई तो आप सीधा रख लेना 3/8, निकालना भी नहीं है। क्यों निकालना भाई, ये ग्राफ में हम ये इतनी सी चीज़ छोटी बॉक्स में जो चीज़ें याद रख सकते तो बड़ी हेल्पफुल होंगी। अब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन वैल्यू बनी हमारे 3/8 था, उन्होंने बोला कि परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, तो हम भाई क्यों निकाल लेंगे, हम सीधा आंसर लिखेंगे कि हमारा आंसर आएगा 37.5, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बना तो वो मैं बताता हूँ अभी। ऐसे अब देखो 12 1/2% कितने, एक 3/8 हमें निकालनी कितने 3/8, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ के इसका फर्स्ट 12 क्या कहते हैं इसको, क्योंकि 12 को आपको करना है, जो भी आपकी न्यूमरेटर पूछ निकालना है ना, न्यूमरेटर में 3/8 में इसका 8 होना चाहिए, आपका बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। बेस वैल्यू सेम होगी, जो आपका न्यूमरेटर होगा ना उसको मल्टीप्लिकेशन करना 12 के साथ, जो भी 12 के साथ 12 × 3 36, फिर 3 को 1/2 के साथ, 3 1/2, ठीक है, कितना आ गया 1.5, ठीक है। 36 + 1 36, एक मिनट जाओ, ये यहाँ पे ये यहाँ पे सॉरी, ये चीज़ ये सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा अभी लेटेस्ट, ठीक है। ये मैंने क्या किया हुआ है 36 + आधा कितना 37.5, और 37.5 की वैल्यू क्या होती है 3/8, ठीक है। उसके बाद आपको ये 5/8 मैंने सेम वैसे किया, 5/8 वैसे सेम किया मैंने 7/8, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपने अगर मैंने कंसेप्ट भी लिख दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में इसमें बॉक्स बना दिए हुए हैं, तो आपको ये बॉक्स की वैल्यू याद रखनी है। चाहे आपको बोले कोई, कई बार ये एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली जो शायद क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पूछा था कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। सीधा क्वेश्चन पूछा था, सीधा क्वेश्चन कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू नहीं बताओ, तो भाई आप सीधा निकाल दोगे, क्यों आपने डिवाइड करना मतलब एक देखो एग्ज़ाम में हर एक आपका सेकेंड से इम्पोर्टेंट है, तो आपको जितना टाइम आप बचा सकते हो मैथ में, तो उस जो मैं आप टाइम बचाओगे उसको आप किसी और सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने समझा दिया अपनी तरफ से पूरा, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन था, ये मैंने रिसेंटली जो अभी एसएससी का जीडी एग्ज़ाम हुआ है उसमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए बैग ऑफ एग्स, जो 20% एग्स जो है वो टूट गए, ठीक है। 8% जो एग्स हैं वो ख़राब हो गए, 24% एग जो हैं वो उन्होंने केक बनाने के लिए साइड में रख दिए, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग एग कंज्यूम हो गए, ठीक है, बाय सम पर्सन, ठीक है। उसने बोला कि कितने कितने एग्स थे ओरिजिनली, ठीक है। तो आपने ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सब जो भी हमें परसेंटेज दी है उसको ऐड कर देना, क्योंकि हमें निकालना है जो हमारे गिवन वैल्यू दी है, हमारी रिमेनिंग वैल्यू दी है, तो हमें रिमेनिंग निकालनी, रिमेनिंग परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, 20 + 8 + 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28, 52% आ गया, जो कि एक्स ब्रोकन थे या उन्होंने साइड पे रख दिया, कुछ भी था, ठीक है। तो वो 52% थे। तो बाकी कितने होंगे, 48%। तो 48% की उन्होंने वैल्यू दी थी 12। तो 4% मैंने डिवाइड किया, 4% की वैल्यू 1 आई, ठीक है। कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ठीक है। 4% की वैल्यू 1 है तो 100% की वैल्यू कितनी, 25। तो मैंने आपको सीधे सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख लेना। अगर आपको फिर से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप बिंदास, ठीक है। तो अपनी शक्ल को मैं थोड़ा सा इधर साइड पे कर लेता हूँ। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि अमन स्पेंड कर रहा है 74% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 25%, वट वाज हिज इनकम इंक्रीज। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिखना है बस, ठीक है। अब मैंने बोला कि इनकम उसने स्पेंड करी 74%। अब मैंने 100 इनकम मान ली, ठीक है। उसमें 74 स्पेंड कर लिए मैंने, तो बचे कितने, 26 रुपये, ठीक है। उसके बाद अब उसने बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो 30%। अब कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, कोई भी चीज़ बढ़ती है वो ओरिजिनल में ऐड होके बढ़ती है, ठीक है। सॉरी। अब 74 का 30% निकालेंगे तो क्या आएगा, 74 का 30% मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये वैल्यू आई है, सॉरी मेरे को वैल्यू मैंने कहाँ लिख दी, हाँ ये वैल्यू नियर अबाउट 22.2 आई है, ठीक है। ये मैंने साइड पे कैलकुलेशन करी, मैं वही देख रहा था। तो इसको आपको, अब मैंने क्या किया, 22.2 को 74 में ऐड किया। कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कोई भी चीज़ घटेगी, वो ओरिजिनल से ही घटेगी, ओरिजिनल से ही बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो वो जब से सैम पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, जैसे आज अभी 100 रुपया है, ठीक है। तो कल 120 हो गए, तो 100 से 120 कैसे बना, कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, तो वो ओरिजिनल में ऐड होकर बना ना। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है कि परसेंटेज में कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, तो वो ओरिजिनल में कुछ ऐड होकर इंक्रीज होगा, ओरिजिनल में कोई ऐड होकर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आया आपका कैलकुलेशन करके 96.2, ठीक है। अब उसने बोला कि सेविंग इंक्रीज हुई भाई 25% की वैल्यू करते एक बचा, और अब इस यहाँ पे हम करेंगे 26 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जहाँ पे मैंने साइड में कैलकुलेशन करी है 26 को डिवाइड किया 4 के साथ, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी बनी, वो बनी 6.5। अब यहाँ पे वैल्यू, जब कोई भी चीज़ हमने समझ ली कि इंक्रीज निकालना हो तो हम ओरिजिनल में ऐड करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 26 में 6.5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 32.5, ठीक है। अब हमने एक्सपेंडिचर में निकाली इंक्रीज वाला, अब सेविंग में निकाली इंक्रीज वाली, ठीक है। तो अब हम इनकम कैसे निकालेंगे, तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे वो सेविंग आएगी, ठीक है। तो मैंने वो जो हमने निकाला वो पुट किया, वो हमारी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको, ये देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं परसेंटेज में, कोई भी अर्थमेटिक में कोई भी चीज़ होती है बड़ी सिंपल होती है, सिर्फ आपको कंसेप्ट कैसे अच्छे वे में लगाना है वो आना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं इस रिवीजन लेक्चर्स में कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट आपको समझ आए, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए, कंसेप्ट नहीं बदलता क्वेश्चन बदल जाए पाए, कंसेप्ट नहीं बदलेगा क्वेश्चन को निकाल लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको परसेंटेज में, ये दो क्वेश्चन हो गए। तो उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। इफ़ 2 नंबर्स आर 20% एंड 30% लेस देन थर्ड नंबर,
कि बोला कि दो नंबर हैं वो 20% और 30% कम हो रहे हैं थर्ड नंबर से, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर, ठीक है। तो आपको ये मैं नीचे नीचे एक मिनट जस्ट एक मिनट, ये ये जो चीज़ें लिखी हैं आपको याद करनी है, ठीक है। जब भी बोलेगा, अब यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो ये वाली सेकंड सेकंड वाली यूज़ हुई है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये यूज़ हुई है इसमें, सॉरी 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 सॉरी, इसमें सेकंड वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ऐसे बोले ना मोर लेस वाला, ठीक है, आपने एक वैल्यू को 100 लेट कर लेना, ठीक है। एक वैल्यू को 100 लेट कर लिया, अब फर्स्ट वैल्यू कितनी है 20% कम हो रही तो 80 होगी, ठीक है। और सेकंड वैल्यू 30% कम हो रही 70 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आती है कि हम कौन सा ऊपर आए कौन सा नीचे आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जैसे अब यहाँ मैं नीचे टिक मारी है ना यहाँ पे, वो देखो मैंने क्या लिखा हुआ, 40% ऑफ ए इज़ बी। जब ये पूछेगा तो बी बाई ए इंटू हंड्रेड तो हमने करना नहीं, क्योंकि हमने अगर हमें वैल्यू पता तो हमने क्यों 100 करें, ठीक है, हमने क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर, ये पूछा है क्वेश्चन। तो आपने करना है ये नीचे वाला जो रूल है वो लगाना है, बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है 70 और ए की वैल्यू कितनी है 80, तो 0 0 कैंसिल, 7/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी कितनी होती है 87.5। ये मैंने अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखो अभी उसका कंसेप्ट का यूज़ हो गया। और ये क्वेश्चन कोई पुराने 10 साल के क्वेश्चन नहीं है, अभी रिसेंटली एसएससी का जीडी एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन है, ठीक है, नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये दो कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं आपके, ये इसको आप दोनों को आपको याद रखना है। जब भी ए बोलेगा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तब ए बाई बी इंटू 100, ठीक है। जब बोलेगा व्हाट परसेंट ऑफ ए कुछ ए इज बी, तब उल्टा आएगा, ठीक है। तब ये बस ये याद रखना। उसके बाद पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 ऑफ 90 इज लेस देन 3/8 ऑफ 160, ठीक है। कि बोला कि 1/3 ऑफ 90 का कितने कितने कम है 3/8 ऑफ 80 का, ठीक है। सिंपल है, कैलकुलेशन करी मैंने, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज़न भी होती है कि लेस देन के, अभी ये वाले ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू कौन सी आएगी, तो मैंने नीचे ये एक लाइन में लिख दिया हुआ है, हिंदी में भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। देन के बाद जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, मोर के केस में भी लेस के केस में भी, जब देन के बाद जो भी वेरिएबल होगा ना, जो भी वैल्यू होगी, चाहे ए होगा तो ए की वैल्यू जो भी होगी, बी होगा बी की वैल्यू जो भी होगी, वो वैल्यू नीचे आएगी। जैसे हमने निकाली 30 और 60, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसने बोला कि लेस देन बोला ना, अब देन के बाद जो भी वैल्यू होगी, मैंने नीचे क्या लिखा, देन के बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। कितना कम है 30 कम है, ठीक है। तो देन के बाद जो कौन सी वैल्यू 60, 30 बस नीचे 60 आ गया, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, तो वो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं आपको, सॉरी बैटरी लो हो गई अब इसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, तो बैटरी लो होगी जल्दी जल्दी, मेरे को अब ये कंसेप्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी मैं इसके जो आपके लेक्चर्स हैं वो पास्ट में बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी सैलरी इज 6/7, कि ए और बी, सॉरी 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 सॉरी, ए और बी की सैलरी की रेशियो दी हुई है। एक मैं अपने शक्ल को नीचे कर लेता हूँ। ए और बी की सैलरी की रेशियो दी हुई है कितनी 6/7, ठीक है। उसके बाद उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है इतने 5/2 से, फिर उसकी टोटल सैलरी दी हुई है 11447, सैलरी ऑफ ए निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको चीज़ें समझनी है कि मैंने करा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है, क्वेश्चन निकलता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन रेशियो दी हुई थी, अब उसने बोला कि बी की सैलरी इंक्रीज़ हुई, तो बी की सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई, जो भी परसेंटेज दी थी मैंने वो सॉल्व करी, ठीक है। अब इंक्रीज़ हुई तो कितनी हुई 11/200, ठीक है। जो सॉल्व की वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आई, ठीक है। अब इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ हो रही 200 से 211 होगी, ठीक है। 200 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, 200 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और 211 क्या है, 211 क्या है हमारी इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। ये हमारी इंक्रीज वैल्यू है, और ये वाली
सॉरी एक मिनट रुको, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोल रहा था कि उसकी टोटल सैलरी दी थी उन्होंने 147700, ठीक है। तो इंक्रीज होकर सैलरी होगी ना, तो इंक्रीज वैल्यू की सैलरी दी थी 2 to 1 की वैल्यू दी थी 14770, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू है 700, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 700 होगी तो इसकी वैल्यू 700 होगी, ठीक है। तो उसको 700 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू है 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 बी की सैलरी आ गई, ठीक है। बी की सैलरी आ गई तो बी से जो उसकी रेशियो थी उससे इक्वेट किया तो एक ही सैलरी आ गई। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझो भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है, और आप निकाल नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा को समझाने की। बंदा बोला कि एक बंदा है विघ्नेश, स्पेंड कर रहा है 42% अपनी इनकम 42% ऑफ सैलरी का फूड पे, फिर हाउस रेंट पे, फिर 10% इतना जो भी बला बला बला, ठीक है। आपको करना जो जितना स्पेंड कर रहा है, कितना स्पेंड कर 42 + 10 + 16 + 7, तो तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों का एक्सपेंडिचर जो बनेगा वो बनेगा, एक मिनट यार, तीनों को जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो 76 बनेगा, ठीक है। तो कोई भी इनकम में 76% स्पेंड कर दिया तो बचा कितना 24%, ठीक है। अब उसने क्या किया, बट ड्यू टू एक मिनट रुक जाओ, बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन उसने क्या किया 12,000 बाय करी है, ठीक है। तो बाय वो 12,000 उसकी क्या कहते हैं, जो उसको बाकी बचा उसमें ही ऐड होगा ना उस, ठीक है। तो ये 12,000 उसमें ऐड किया, ठीक है। जो हमारा उसने 12 किया था तो उसने उसके जो टोटल एक्सपेंसेस हो गए वो कितने हो गए 18,000 हो गए। तो हमने क्या किया उसको इक्वेट कर दिया, बस इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, ठीक है। यही मैंने इक्वेशन बनाई है, बस इसके आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करा हुआ सिंपल सा। तो 24% की वैल्यू निकली आपकी 6,000, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन, अब यहाँ से कैसे ऐसे क्वेश्चन को बाद में कैसे करना होता है, 24% की वैल्यू है ना 6,000, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना होगा, अब जैसे आपको वैल्यू ये वैल्यू दिख जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सीधा आपको 24% की 6,000 निकली है ना, तो हम 100% निकाल लो। 100% कितना होगा 6,000/24 × 100, 6,000/24 × 100। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो उसका जो मंथली सैलरी होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके परसेंटेज के, ठीक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए, मेरी बैटरी डाउन हो गई हुई है, तो अभी इसलिए मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, बाइंड अप कर रहा हूँ। तो इसको ये जो मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको मैं पार्ट्स में अपलोड कर दूँगा, कल तक आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। उसमें आपको प्रॉफिट लॉस भी मिल जाएगा, उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसका वो परसेंटेज के क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये PDF आपको शाम को मिल जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें मैं सभी के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई है, बट अब अब कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसकी थोड़ा सा लेवल अच्छा ही होगा JKSB के तरफ से, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा हाई लेवल की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपको। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके व्यूज़ हैं इस वीडियो के लिए वो आपने शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, जो आपको मेरा फीडबैक देना हो मेरे को, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लव यू।